हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फिर से मैं नर्सिंग गुरु एनजी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस को लेकर उपस्थित हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, किस प्रकार से इसको बनाएंगे, आपको एक वर्ड के माध्यम से हम सिखाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या लगाएंगे, क्या वर्ड यहाँ पे प्रयोग होंगे। एक वर्ड से सीखेंगे आप, क्या है, एक वर्ड से सीखेंगे कि हमको क्या वर्ड प्रयोग करना है, इनडायरेक्ट में किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे उसको समझना है, क्या लगेंगे। आइए इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, विनती, परामर्श वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में भैया रिपोर्टेड क्लॉज के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड क्लॉज होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, इस साइड के जो वाक्य होंगे रिपोर्टेड क्लॉज कहा जाता है। वही कहा रिपोर्टेड क्लॉज के भाव के अनुसार सेड, जहाँ पे भैया सेड है यहीं पे सेड के स्थान पर आस्क्ड कब लगाएंगे, रिक्वेस्टेड कब लगाएंगे, यहीं पे देखना है। यानी ऑर्डर कब लगाएंगे, एडवाइज कब लगाएंगे, सजेस्टेड कब लगाएंगे, फॉरवर्ड कब लगाएंगे। आइए एक वर्ड के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ से देखेंगे इन्वर्टेड कामा को हटाकर वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म से पूर्व टू लगाते हैं। आइए इसके विषय में छोटी छोटी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। बेस फॉर्म क्या होता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा भैया, जो पहला वर्ड लिखा गया है आपका क्या है, वर्ब, यानी वर्ब की बेस फॉर्म से पूर्व, इसी को यानी कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कंजक्शन टू का प्रयोग, यानी कंजक्शन नहीं लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, इसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे प्लीज सर काइंडली, जहाँ पे प्लीज सर काइंडली यहाँ पे आए हैं तो भैया आज शब्दों को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे उसको हम अभी बताएंगे किस प्रकार से। अब देखते हैं आगे क्या है। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट आए तो इससे दो विधियों से बनाते हैं। यदि किसी वाक्य में यहाँ पे देखेंगे जैसे डू नॉट आया है, क्या है, डू नॉट आया है, इसको कैसे बनाएंगे हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या है। द टीचर सेड टू मी, क्या है, द टीचर सेड टू मी, कामा नोटेड कामा कम टू मी विथ योर बुक। अब आपको यहाँ देखने को यह मिल रहा कैसे इसका भाव हम निकालें, क्या है, कैसे इसकी भाव को हम समझें कि यह क्या अर्थ निकलेंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे। जो बताया गया था सेड के स्थान पर आस्क, रिक्वेस्टेड, प्रार्थना, यहाँ पे जो भी दिए गए रिपोर्टेड क्लॉज के भाव के अनुसार। अब आपको यहाँ पे भाव निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिक बताएंगे कैसे इसको समझेंगे। यदि आपको जैसे कम दिया हो, क्या दिया है, कम दिया हो तो क्या प्रयोग करेंगे, आपको तो समझ में आ जाएंगे कि ये भी कितने लोगों को नहीं समझ में आता, यह इम्परेटिव सेंटेंस है कि असर्टिव सेंटेंस है, यह भी कितने लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। यहाँ से देखेंगे जैसे कम है, गो है, यहाँ पे ब्रिंग है तो आपको क्या समझ लेना है, प्लीज है, जैसे डू नॉट है, पहले कामा जस्ट बाद डू नॉट है तो समझ लेना कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ही है। क्लियर हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस फिर बता दे रहे हैं, यहाँ पे कम हो, गो हो, जैसे ब्रिंग हो, आपका प्लीज हो, डू नॉट हो, कामा नोटेड जस्ट बाद, भैया जस्ट बाद ये वर्ड आते हैं, समझ लेना इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस आप समझ गए हैं तो इसको हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सेड टू दिए गए हैं रिपोर्टेड, इसके भाव के अनुसार यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, चलिए यही हम बताने का प्रयास करते हैं। तो ये देखते हैं द टीचर सेड, जो भैया यहाँ पे इसके भाव के अनुसार। अब हो गया कम टू मी विथ योर बुक, यहाँ पे है कहा है अपनी किताब लेकर मेरे पास आओ, अपनी किताब लेकर मेरे पास आओ। अब यह भाव आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ देखेंगे जो पहला वर्ड है कम है, यानी गो भी आ सकता है, नहीं होंगे तो कम है, ब्रिंग है, इस प्रकार से वाक्य आएंगे तो समझ लेना क्या आएंगे यहाँ पे, ऑर्डर्ड, क्या है, ऑर्डर्ड हो गया। अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे भैया, इसके पहले बेस फॉर्म से पूर्व बताया गया था, कहाँ है, बेस फॉर्म से पूर्व टू लगाते हैं। यहाँ हम क्या कर देंगे, सॉरी ऑर्डर्ड
मी, क्या है, ऑर्डर्ड मी का प्रयोग हम कर देंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड मी। इसके बाद अब यहाँ पे टू लगा दें, क्लियर हो गया, ऑर्डर से टू था, ऑर्डर्ड हो गया, मी टू हो गया। अब कम का क्या होता है, आप चार्ट में जाके पढ़ेंगे, इसके पहले में कम का गो होता है, क्या होता है, गो होता है, गो लिख देंगे। अब टू है, टू ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है मी आया है, क्या आया है, मी आया है। मी आपका किसका है, ऑब्जेक्ट किसका है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट भैया एक फार्मूला तो होता है, यहाँ बता दे रहे हैं, यस ओ एन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। यह फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे द टीचर है, तो यहाँ पे देखेंगे द टीचर भैया, तो टीचर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, क्या होंगे, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, क्या होंगे, हिम होंगे, क्या होंगे भैया, हिम होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम होंगे। अब विथ है, विथ ऐसे लगा देंगे। अब योर है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे मी है, इसका ऑब्जेक्ट यानी पॉजेसिव है, क्या, सॉरी पॉजेसिव है, इसका पॉजेसिव आपका सेकंड पर्सन है, पॉजेसिव, सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्ट आपका यही है, मी है, तो यहाँ पे इसका पॉजेसिव इसके अनुसार चेंज होंगे। इसका पॉजेसिव क्या है, माई, माई हो जाएंगे, माई बुक, यही आपका हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या है, द बेगर सेड, द बेगर सेड आपका लिखा गया है। अब देख सकते हैं प्लीज आया था, प्लीज सर काइंडली, ये वर्ड आएंगे, आदि शब्दों को हटा दे, इसको हम गायब कर देंगे। यहाँ से बेगर है, द बेगर, अब प्लीज भैया यहाँ क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। कैसे हम उसको बता दें, प्लीज है तो श्योर है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है, श्योर है कि हम प्रार्थना इसमें कर रहे हैं, प्लीज आया है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड यानी निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्टेड है, तो यहाँ पे टू लगा देंगे। अब इसको हम गायब कर देंगे। गिव है तो गिव ऐसे रख देंगे। मी है भैया, यहाँ पे मी देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है आपका, क्या है, मी है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होंगे। यहाँ पे देखेंगे इसके अनुसार चेंज होंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो इसका बेगर का ऑब्जेक्ट क्या होंगे, हिम होंगे। सम है तो सम ऐसे रख देंगे भैया, सम। फूड है तो फूड ऐसे रख देंगे, टू ईट, ऐसे आपका क्लियर हो गए। जहाँ कन्फ्यूज है कमेंट में आप जरूर डालेंगे। अब आपका देखेंगे यहाँ पे सेड टू मी, डू नॉट। अब डू नॉट भैया फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। जो डू नॉट आया है, कैसे हम बताए थे ना, डू नॉट आया तो इसे दो विधियों से हम बनाने का प्रयास करते हैं, दो विधियों से बनाएंगे। अब फॉरवर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड लगाएंगे। कैसे इसको हम बनाएंगे देख सकते हैं। अब यहाँ भैया डू नॉट आया है, इसको दो विधियों से कैसे बनाएंगे हम बता दे रहे हैं। अब डू नॉट है, एक प्रकार से आपको क्या किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, एक प्रकार से मना भी किया जा रहा है। यानी डू नॉट ईट सावर मैंगोज, यानी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि कच्चे आम को यानी मत खाओ, क्या है, मत खाओ। इस प्रकार से वाक्य आएंगे तो आप कैसे समझेंगे। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या प्रयोग करें, तो दोनों में से चाहे जो भी लगा देंगे, चाहे फॉरवर्ड लगा के बनाएंगे, चाहे आप फॉरवर्ड जो भी है, चाहे नॉट टू लगा कर बनाएंगे। हम एक बता दे रहे हैं, इसके बाद एक हल्का सा संकेत दे देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं इनडायरेक्ट में, माई फादर। अब देखते हैं भैया डू नॉट है तो बताए थे दोनों में से एक जरूर लगा देंगे। आपको यदि भाव नहीं निकालने आ रहा है तो, क्या निकालने नहीं आ रहा है तो श्योर सेड टू है तो यहाँ पे लगा देंगे फॉरवर्ड, क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड लगाने के बाद क्या कर देंगे भैया, श्योर है, यहाँ पे मी है तो मी ऐसे रख देंगे। डू नॉट को हम ऐसे गायब कर देंगे क्योंकि फॉरवर्ड लग गया है, क्या लग गया है, फॉरवर्ड लग गया है। तो यहाँ पे देखेंगे मी लगाने के बाद आपका बताए थे इसके पूर्व हम टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब यही लिख देंगे ईट सावर मैंगोज। यदि आप बताए थे, यदि आप डू नॉट लिखा गया है, यहाँ हम थोड़ा मिटाकर बता दे रहे हैं।
यहाँ देख सकते हैं भैया, जैसे आपका जो डू नॉट लिखा गया है, एक तो फॉरवर्ड द्वारा बनाएंगे, एक अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं एडवाइज लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अगर डू नॉट है तो फॉरवर्ड या लगाइए या एडवाइज लगा दीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्टेड क्लास भाव क्या कह रहा है। यहाँ डू नॉट है तो यहाँ पे सेड के स्थान पर ऐसे लिख देंगे इनडायरेक्ट में माई फादर। सेड जो है बताया था अभी डू नॉट है तो फॉरवर्ड या लगाइए या एडवाइज लगा दीजिए। डू नॉट यदि है तो यहाँ क्या लगा देंगे? अब दूसरा एडवाइज्ड। एडवाइज्ड मी है तो मी ऐसे रख देंगे। अब यहाँ क्या लगा देंगे भैया? एडवाइज्ड मी आया है नॉट, इसके बाद नॉट टू लगाएंगे एक्स्ट्रा, ईट सावर मैंगो जैसे रख देंगे। ठीक है, यही इतना अंतर है। यदि आपका डू नॉट है तो यहाँ या फॉरवर्ड लगाएंगे, फॉरवर्ड लगाने के बाद मी रखेंगे। अगर आप फॉरवर्ड लगाते हैं तो फॉरवर्ड लगा मी रखेंगे, तब नॉट नहीं लगाएंगे, टू लगा देंगे, इट्स और मैंगोज लिखेंगे। यदि आपका एडवाइज लगाते हैं तो मी के बाद नॉट लगाएंगे, सेम ऐसे रख देंगे। यदि यह समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।